एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एक्यू ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज आपके लिए साइंस का प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल पेपर लेके आए हैं। यह जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाली प्रश्न है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ हम बेसिक बात बता देते हैं एग्जाम रिलेटेड। इसमें आपका 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से 25, मैथ से 25, साइंस से हो जाएगा आपका 20, सोशल साइंस से भी आपका 20, इंग्लिश से 20 और रीजनिंग से ये आपका 10। टोटल कितना हो जाएगा? 25, 50, 60, 110, 10, 120 मार्क का टोटल आपका 120 मार्क का एग्जाम होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग टोटल A to Z को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? प्रकृति को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का बात करें जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाता है। इसमें कुछ असीमित है जो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है, पवन ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, वन, वायु, वृक्ष, ये सब आपका क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय। अनवीकरणीय का बात करें, इसका सीमित भंडार है। एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इसकी नवीनीकृत या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? अनवीकरणीय। इसमें जंगल, हवा, कोयला, पेड़ पौधा। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 3 के साथ कोयला, ठीक है। ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? भ्रूण का एक्टोडर्म से तंत्रिका ऊतक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है जगह तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है ये आपका न्यूरॉन से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और उसे इस उत्तेजित को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है। 2 नंबर का राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल है? प्रोपेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 COOH। देखिए तो किस में है? COOH, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नंबर 4, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर हम नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पन दर सर्वाधिक है? वाष्पीकरण एक प्रकार का वाष्पन होता है जो एक द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। नाखून पॉलिश में रिमूवर में एसीटोन उपस्थित होते हैं और एसीटोन में वाष्पन दर सर्वाधिक होता है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। नंबर 6, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका टमाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए तो। इसका फॉर्मूला होता है COOH और COOH, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? C2H2O4, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको। 7वां, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेलिपिड से बनी होती है, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 8, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान? ऑप्शन 1 देखिए तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, हाँ ये सही है। ध्रुव पर सबसे कम होता है? नहीं, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, इसमें मैक्सिमम होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है? नहीं, ध्रुव से भूमध्य रेखा पर जाने पर ही आपका घटता है। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है? नहीं, ध्रुव पे मैक्सिमम होता है और भूमध्य पे मिनिमम होता है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। अगला 9, मैग्नीशियम तत्व सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल के ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। इसी को हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। 10, निम्नलिखित में से कौन एक एकल परमाणिक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, नेट्रॉन, ये सभी आपका एकल परमाणिक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इसमें एटॉमिक नंबर याद रखिए, एटॉमिक नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर बात करें तो ये आपका 2 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो 10, आर्गन का 18, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। चलिए अगला
11 निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? ये आपका डीपीटी का टीका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 12 निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रहता तो हो जाता, इसमें सिर्फ सेकेंड दिया, किलोमीटर पर सेकेंड। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 13 किसी वस्तु का वजन वायु में 10 न्यूटन है। जब उसे वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, तो उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन क्या होगा? जब एक पिंड या आंशिक रूप से या पूरी तरह एक तरल द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो एक उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जो पिंड द्वारा बस विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का जो वजन होता है, इसका फॉर्मूला होता है वायु में वस्तु का वजन, वायु में वस्तु का वजन माइनस द्रव में वस्तु का वजन, ठीक है। एयर में कितना दिया हुआ है? ये आपका 10 न्यूटन और ये आपका द्रव में 8 न्यूटन माइनस 8, 10 में 60 जाएगा आपका 2 न्यूटन। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट 14 उन अंगों का नाम बताए जो मानव में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र उस अंग तंत्र को संदर्भित करता है जो शरीर में अपशिष्ट को निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वीरिक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जाने वाला है 2 वीरिक, 2 मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। अगला 15 रेटिना प्रकाश को किसमें परावर्तित करता है? नेत्र एक महत्वपूर्ण और सबसे जटिल संवेदी अंगों में से एक है। यह हमें वस्तुओं को देखने के साथ साथ प्रकाश, रंग और गहनता प्रत्यक्षण में सहायता करता है। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका विद्युत सिग्नल में, ठीक है। 16 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार के लिए कौन सा रंग होता है? न्यूट्रल, ये आपका काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हरा का बात करें, ये आपका अर्थ के लिए हो जाएगा, अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं। लाल हो जाएगा आपका लाइव, करंट के लिए, ठीक है, लाइव। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काला आपका न्यूट्रल हो गया, हरा आपका अर्थिंग हो गया, लाल आपका लाइव जो करंट रहता है, ठीक है। 17 प्लांटी जगत में डैक शामिल है। प्लांटी जगत में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं जिन्हें हम पादप कहते हैं। इनमें कुछ सदस्य मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं जैसे कीटभक्षी पादप या परजीवी। इसलिए इसका राइट आंसर जो जाने वाला है यह सभी है, शैवाल और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। 18 पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? इसमें हम वेदिका कृषि को अपनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 19 MSCS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त किस्म है। ये आपका MSCS 1407 सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 20 इनमें से कौन सा गुण प्रभावित है? मेंडल द्वारा 7 विषम लक्षण दिए गए थे, उसमें से आपका पुष्प का अक्षय स्थिति आपका प्रभावित होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका 20 क्वेश्चन जो साइंस का था कंप्लीट हुआ।